नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम 2026 में दिए थे, आप पास कर गए हैं, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैट्रिक पास प्रोत्साहन राशि कितना कितना रुपया मिलता है और इंटर पास प्रोत्साहन राशि कितना कितना रुपया मिलता है। चाहे आप 12th पास हैं या 10th पास हैं, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। A to Z जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कब से ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा प्रोत्साहन राशि के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप के लिए, और इंटर पास को कितना रुपया मिलेगा, कौन से डिवीजन को कितना कितना रुपया आएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है ना, ध्यान से देखना। लड़की को कितना पैसा मिलेगा, लड़का को कितना पैसा मिलेगा, टोटल चीज मैं आपको बताऊंगा। रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो बाद में कमेंट करोगे कि सर हमको 370 नंबर आया है, सर मेरा 280 नंबर आया है, हमको पैसा मिलेगा या नहीं। तो बाद में कमेंट करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कब से शुरू होगा, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो 5 से 10 मिनट समय देके इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर वालों का, जो 12th पास इस साल कर चुके हैं 2026 में। चाहे आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं या सेकेंड डिवीजन किए हैं या थर्ड डिवीजन किए हैं, नंबर से मतलब नहीं है, डिवीजन से मतलब है। आपके मार्कशीट में कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन या सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबर कितना है आपका, पैसा आपको मिलेगा। लेकिन सबसे पहले हम 12th वालों का बात कर रहे हैं, बाद में मैट्रिक वालों का बात करेंगे। ठीक ना, तो 12th में यदि आप फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन किए हैं तो आपको मिलेगा 25,000 रुपया। कितना? 25,000 रुपया। लेकिन केवल लड़की को, इंटर में जो है केवल लड़की को पैसा मिलता है, याद रखिएगा इस बात को। इंटर में लड़का को पैसा नहीं मिलता है, सिर्फ लड़की को मिलता है। सिर्फ पास होना चाहिए, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, 25,000 रुपया आपको मिलेगा। नंबर से मतलब नहीं है, सीधा समझ लीजिए। 12th वालों समझ गए हैं कि आपको 25,000 रुपया मिलेगा। ठीक है ना, चाहे कोई भी जाति का हो। देखिए यहाँ क्या लिखा है, योजना का नाम। योजना आपको ध्यान से समझना है, पात्रता आपको समझना है, कोटि समझना है, प्रोत्साहन राशि समझना है। सारा चीज मैं बोला था ना पहले वीडियो में कि A to Z जानकारी बताऊंगा। कह रहा मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, योजना का नाम हुआ पहला योजना। इस योजना के तहत इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण, सिर्फ उत्तीर्ण मतलब पास हो, चाहे फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी कोटि के अविवाहित छात्राएं, सभी कोटि के मतलब कोई भी जाति हैं आप, उससे मतलब नहीं है, कोई भी जाति है। ठीक है ना, सभी को पैसा मिलेगा। अविवाहित मतलब शादी नहीं होना चाहिए, शादी हुआ नहीं होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, कुंवार होना चाहिए। ठीक है ना, तो अगर अविवाहित हैं आपको 25,000 मिलेगा। कोई भी जाति है 25,000 सबको मिलेगा, सबको। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा योजना है मुख्यमंत्री अनुजाति एवं अनुजनजाति मेधावृत्ति योजना। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण, यानी प्रथम का मतलब हुआ फर्स्ट डिवीजन और द्वितीय श्रेणी का मतलब हुआ सेकेंड डिवीजन। तो अनुजाति एवं अनुजनजाति की छात्राएं प्रथम श्रेणी से जो पास किया है 15,000 मिलेगा, द्वितीय श्रेणी से जो पास किया है 10,000 मिलेगा। मतलब नहीं समझे। देखिए कोई भी जाति है 25,000 तो आपको मिलेगा ही। लेकिन यदि आप SC और ST के छात्राएं हैं, मतलब SC ST की जो छात्राएं हैं, जो कुछ ऐसे जाति होते हैं जो SC और ST में आते हैं, तो उनको अगर फर्स्ट डिवीजन किया है तो 15,000 ही अलग से और मिलेगा, और सेकेंड डिवीजन किया है तो इनको 10,000 अलग से और मिलेगा। ये 25,000 तो आपको मिलेगा ही। लेकिन यदि आप 25,000 जो मिलेगा इस सभी जाति को मिलेगा। यदि आप SC और ST के छात्राएं हैं तो 15,000 और अलग से मिलेगा फर्स्ट डिवीजन पे, और सेकेंड डिवीजन पे 10,000 और मिलेगा। मतलब जो फर्स्ट डिवीजन किया होगा तो उनको कितना हो जाएगा, SC और ST के छात्र को 25,000 तो ये हुआ, और 15,000 ही, यानी कि टोटल 40,000 मिलेगा ST और SC के छात्रा को, मतलब लड़की को। और जो सेकेंड डिवीजन किया है उनको 35,000 मिलेगा टोटल। बताइए
इतना रुपया आपको मिलेगा। जो देखिए सामान्य कोटि का मतलब हुआ, सभी कोटि का मतलब हुआ कोई भी जाति है तो 25,000 मिलेगा ही। लेकिन यदि आप SC और ST के छात्र आए हैं, लड़की हैं, लड़की को ही पैसा मिलता है इंटर में, तो SC और ST के कोटि में आते हैं तो 15,000 और अलग से मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न पे, सेकंड डिवीज़न पर 10,000 अलग से और मिलेगा। ठीक ना, समझ गए हैं? क्लियर बात, सीधा समझ लीजिए। कोई भी जाति है तो 25,000 मिलेगा ही। और जो SC और ST के छात्र आए हैं तो 25,000 15,000 और मिलेगा, 25,000 और मिलेगा, सीधा समझ लीजिए। सेकंड डिवीज़न पे 10,000, फर्स्ट डिवीज़न पे 15,000। यानी कि जो SC ST के छात्र आए हैं तो जो फर्स्ट डिवीज़न के हैं उनको 40,000 मिलेगा, सेकंड डिवीज़न के हैं उनको 35,000 मिलेगा। इतना तो समझ गया। आगे हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑनलाइन कब से होगा, इतना तो समझ गया इंटर के छात्र। अब देखिए मैट्रिक वालों का, मैट्रिक वालों भी ध्यान से समझिएगा। कह रहा मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण यानी कि फर्स्ट डिवीजन किया हो सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्राएं जो है उनको 10,000 मिलेगा प्रथम श्रेणी से यानी कि फर्स्ट डिवीजन वाले को। फिर है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो सामान्य वर्ग के छात्र, ठीक है ना, इनको फर्स्ट डिवीजन पे 10,000 मिलेगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री अनुजाति एवं अनुजनजाति मेधावृत्ति योजना, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हो अनुजाति एवं अनुजनजाति की छात्र और छात्राएं, तो प्रथम श्रेणी जो पास किया है 10,000 मिलेगा, द्वितीय श्रेणी जो पास किया उनको 8,000 मिलेगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना, मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो तो पिछड़ा वर्ग के छात्र एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राएं दोनों को 10,000 मिलेगा फर्स्ट डिवीजन पे। फिर है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, अल्पसंख्यक मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र और छात्राएं 10,000 मिलेगा फर्स्ट सिटिंग में। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यदि आप 10th में कोई भी जाति हैं फर्स्ट डिवीजन किए हैं तो आपको 10,000 मिलेगा। कोई भी जाति हैं, कोई भी जाति, कोई मतलब ना है जाति से, 10,000 मिलेगा यदि आप फर्स्ट डिवीजन किए हैं। उसके बाद यदि आप सेकेंड डिवीजन किए हैं तो 8,000 मिलता है सेकेंड डिवीजन पे, लेकिन किसको मिलता है? SC और ST के छात्राएं को, छात्र छात्राएं को, ठीक है ना। मैट्रिक में क्या होता है कि लड़का और लड़की दोनों को पैसा मिलता है मैट्रिक में, ठीक है ना। तो मैट्रिक में लड़का लड़की दोनों को पैसा मिलता है यदि वह 10th में फर्स्ट डिवीजन किया है। कोई भी जाति है उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी जाति हो तो उनको 10,000 मिलेगा ही। और जो सेकेंड डिवीजन किया है तो सिर्फ SC और ST के लड़का लड़की हैं तभी उनको मिलेगा पैसा 8,000 रुपया, जो SC और ST के छात्र हैं। अब बात करते हैं थर्ड डिवीजन को। देखिए जो थर्ड डिवीजन किए हैं इनको लड्डू मिलता है, लड्डू मतलब 0, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा आपको। थर्ड डिवीजन वाले को 1 भी रुपया नहीं मिलता है अकाउंट में, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा। ऑनलाइन जो है आपका आवेदन कब से शुरू होगा, तो देखिए अप्रैल महीना के लास्ट होते होते ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा। कब शुरू होगा? अप्रैल ये जो महीना है इसका लास्ट होते होते ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा। इसी चैनल पे हम बताएंगे कि कब से कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है जब डेट आएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को दबा के ऑल कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो याद रखिएगा मैट्रिक और इंटर दोनों का स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन अप्रैल में शुरू हो जाएगा। अप्रैल लास्ट होते होते, हो सकता है मई भी ले ले, लेकिन अप्रैल लास्ट तक में हो जाएगा शुरू। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए बैंक खाता, पासबुक, आधार कार्ड से DBT लिंक होना चाहिए क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा DBT के माध्यम से आता है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। तो DBT होना चाहिए आपका, आधार लिंक होना चाहिए, आधार सीडेड होना चाहिए। उसके बाद जो 12th के छात्र हैं तो उनको जो है 12th पास का मार्कशीट लगेगा। तब तक में जब ऑनलाइन शुरू होगा तब तक में आपको मार्कशीट भी मिल जाएगा। जो 10th के छात्र हैं उनको 10वीं का मार्कशीट लगेगा, जो 12th के छात्र हैं 12th का मार्कशीट लगेगा। फिर आवेदक का आधार कार्ड का फोटोकॉपी,
उसके बाद 10वीं का एडमिट कार्ड, जो 10वीं के छात्र हैं, मतलब यहाँ एक ही लिख दिए हैं, जो 10वीं के छात्र हैं 10वीं का एडमिट कार्ड लगेगा, और जो 12th के छात्र स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन करेंगे उनको 12th का एडमिट कार्ड लगेगा। बैंक पासबुक का, बैंक खाता का पासबुक, फिर आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सब आपका इसी साल का होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र भी, जाति प्रमाण पत्र भी, निवास प्रमाण पत्र भी इसी साल 2026 का होना चाहिए। तो अभी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है छात्र का नाम, पिता का नाम, कुल प्राप्तांक 10वीं के अनुसार, जन्म तिथि, आधार विवरण, बैंक खाता, ये सब जो है आपके ईमेल आईडी, ये सब तो आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा। जन्म तिथि वगैरह ये वहाँ से भी डाल सकता है, आधार कार्ड से भी डाला जाएगा, ठीक ना। फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगता है। यह सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ये सब आपको पहले से तैयार रखना है। मार्कशीट वगैरह तो आपको स्कूल में ही मिलेगा, उससे घबराना नहीं है। लेकिन मेन है जाति या निवास प्रमाण पत्र, ये आपको करेंट जो है इस साल का बनवा के रख लेना है। उसके बाद प्रोसेस क्या है, जब ऑनलाइन शुरू होगा तो मेधासॉफ्ट वेबसाइट पे जाना है। मेधासॉफ्ट वेबसाइट सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, स्टूडेंट नाम डालना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, टोटल मार्क, मैरिड या अनमेरिड, फिर आधार वेरिफिकेशन करना है, ठीक ना। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन, नेम ऑफ आधार, जनरल, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार वेरीफाई, ये सब मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होता है, ठीक ना। जब ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा तो फिर ईमेल आईडी वेरीफाई करना होता है, फिर बैंक डिटेल को वेरीफाई करना होता है, जैसे बैंक डिटेल में IFSC कोड, बैंक नाम, बैंक अकाउंट नंबर, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर, ठीक ना। यह सब जो है करना पड़ता है जब ऑनलाइन शुरू हो जाएगा तब। तो याद रखिएगा अप्रैल माह के लास्ट तक में ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकता है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन 2026 का जाति या निवास प्रमाण पत्र बना लीजिएगा।